जिन लोगों का परिचय अलग रंग से देखा है, अब उनका परिचय करा रहा है। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज, ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर माताहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। यहाँ से घुमाते वहां से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार, कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। ये जो बंधु था, इसी ने कहा कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसे नीचे उतारो। पहला आदेश इसी ने कहा था कि इसके साथ के सबको हटाओ और इसको नीचे उतारो, ये व्यक्ति। उसके बाद 2 लोग और हैं, एक ये चेहरा है, ये देख लीजिए, मध्यम कदकाठी का एक गोल सा व्यक्ति, जैसे हमारे पत्रकार बंधु है लगभग इन्हीं की कदकाठी का। बताया गया ये यहाँ का जिलाधिकारी है मनीष कुमार वर्मा। हाँ, इस साइड भी देख लो भैया, ये मनीष कुमार वर्मा, नाम गलत हो सही करवा दीजिएगा। सही है, डीएम प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, ये भी वहां पर उपस्थित है। जिलाधिकारी एक सम्मानित पद होता है, जिम्मेदार पद होता है। आशा की जाती है, राष्ट्रपति आशा करता है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से पूरे जिले पर नियंत्रण रखेंगे। ये लोग राष्ट्रपति को रोज आख्या भेजते हैं, मैन ऑफ द मैच, जैसे किसी फिल्म में खलनायक होता है, समझ लो वो चित्र हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये असली व्यक्ति है। इसी ने सबसे पहले आके हमारी पालकी रोकी। इसी ने जब अंदर हमारे शिष्य ले जाए गए पुलिस द्वारा पकड़ के घसीट के, इसी ने उनको सबको मारा। अगर ये लोग चोटिल हैं, जितने लोग चोटिल हैं, लगभग सब इसी की मार से चोटिल है। यही सबको मार रहा था अंदर जाके, जो ले जाया जाता था उसी को ये मारता था और बेरहमी से मारता था। इसका नाम बताया है, पहले बताया शक्ति और बाद में बताया कि कोई विनीत सिंह है। ये सीओ पद पर बताया जा रहा है। चेहरे से ही आप लोग जान जाएंगे, अगर जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, चेहरा तो पक्का यही है। ये जो व्यक्ति है, ये मारपीट कर रहा था, बुरा बर्ताव कर रहा था, मुंह से गालियां निकाल रहा था, और सबसे बड़ी बात, इसने लात से मारे, इसने घूसा मारा, इसने गिरा करके मारा, इसने छड़ी छीन करके हमारे ब्रह्मचारी की, उस छड़ी से इनको, वही विद्वान होता है। ये हमारे लड़कों का हमारे विरुद्ध मानसिक परिवर्तन करना चाहता है। ये असली खलनायक था। एक वो जिसने रोका, एक ये जिसने लोगों को मारा पीटा और चोट पहुंचाई। बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने। सब लोगों की मेडिकल हो गई है, 3 लोग भर्ती थे, उनका प्राथमिक उपचार हुआ है, अभी और उपचार चलेगा। ये हमारे 54 वर्ष के महात्मा, इनको हम जानते भी नहीं है, ये तो भीड़ में कहीं से सम्मिलित हो गए थे। हमारा ये पीला दुपट्टा बांध लिया था गले में इन्होंने, यही इनका दोष है। कहां से आए हो?
मध्य प्रदेश से आए, पिपरिया से। पिपरिया हमारा कार्यक्रम था, वहां इन्होंने हमको देखा होगा तो आ गए। अब ये जो है ये मार खा के पड़े हैं। सब लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सब तैयार हो गई है। पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखेगी नहीं, हमने ईमेल से उनको रात को भिजवा दिया है। हमको पता है कि वो नहीं लिखेंगे, बायस्ड हैं। एक बात हम जरूर यहाँ कहना चाहेंगे कि जो बिना स्टार की पुलिस, जो 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार वाली पुलिस वहां थी, उसमें से अधिकांश बड़े विनम्र थे और वो परिस्थितियों से दुखी दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे हम देख रहे थे। ये जितना काम हो रहा था बड़े बड़े लोगों के द्वारा हो रहा था। उसके बाद वाली जो रैंक थी वो सब इस दृश्य को देख करके मर्माहत दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पे एकदम दुख दिखाई दे रहा था। 1-2 के तो हमने देखा आंख में आंसू भी थे, हालांकि वो काम उन्हीं का कर रहे थे, पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे कि जो घसीटते हुए ले जा रहे थे उनका तरीका अलग था और बाकी पुलिस भी ले जा रही थी, लेकिन तरीके से पकड़ के ले जा रही थी। बल पूरा लगा करके उनको कब्जे में करके फिर ले जा रही थी, और बाकी तो घसीटते हुए बाल पकड़ के घसीटते ले जा रहे हैं, वहां पकड़ के घसीटते ले जा रहे हैं, बीच में लात भी मार दे रहे हैं, गिरा के पटक भी दे रहे हैं। लेकिन जो नीचे रैंक की पुलिस थी, इसलिए कभी कभी लगता है कि भगवान बहुत बड़ा ना बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा बनने में बहुत पापी बनना पड़ता है। कल हमने देखा, तो खैर जो हमने देखा था हमने वो आपको बता दिया, जो कल की घटना थी वो हमने बता दी। हम चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से, जनता की ओर से जो भी प्रश्न हो विस्तार से आप हमसे एक करके पूछ लें। कोई भी प्रश्न निरुत्तर नहीं होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबके प्रश्नों का उत्तर हो जाना चाहिए। और अंत में हम यही उपसंहार करते हुए कहना चाहेंगे कि हमारा मन हो गया था कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन मन में एक दुविधा थी कि प्रयाग क्षेत्र का कैसे परित्याग करें। दुनिया छोड़ करके तो धर्म क्षेत्र में आए, अगर धर्म क्षेत्र को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, और साथ ही साथ गंगा जमुना को कैसे छोड़ा जा सकता है, संगम तीर्थ को कैसे छोड़ा जा। बाकी 4,52,00,000 श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया, तो हम सब इसके अंदर हैं। और मैं अब अनुरोध करूंगा डीएम सर को कि काफ़ी विस्तार से मेलाधिकारी साहब ने आपको बता दिया। बस एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है वो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ आप सबके रिकॉर्ड के लिए। ये 2022 के माघ मेला में ये प्रश्न आया था, जिस पर माघ मेला जो हमारे मेला के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विधिक राय ली गई थी, वो सारा डिटेल हम लोग के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14/10/2022 को जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन था कि दिस एप्लीकेशन इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। क्लॉज ए इन्होंने अलाउ किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और क्लॉज ए जो था वो ये था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyotisapith either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided। तो ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया था। मैटर अभी भी सब जुडिस है और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा, उसी के अनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे। और जैसा मेलाधिकारी ने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना एक सरकारी सेवक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने और पूरी टीम ने कल, आप सभी लोग उसके विटनेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग कल वहाँ पे उपस्थित भी थे, और जिस तरह से दिन पूरी रात मेहनत करके और कल पूरे दिन हम सभी लोगों ने मेहनत करी और आप सभी लोगों के सहयोग से एक रिकॉर्ड भी बना और सकुशल बिना किसी बाधा के अच्छा स्नान हुआ। केवल मेला क्षेत्र ही नहीं, बाहर भी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बाहर जाने वाले हमारे जो भी श्रद्धालु थे, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो भी श्रद्धालुगण आए हैं उन सभी लोगों को कोई भी सब कठिनाई न हो और सकुशल वो स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। थैंक यू। लगना पड़ा, वहां एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को
एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विथआउट एनी रिटन परमिशन, और उस कारण से 3 घंटा जो हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए खुद उच्चाधिकारी उनसे लगातार 3 घंटे तक अनुनय विनय वंदन सब चीज कर रहे थे। उनके समर्थकों के साथ भी डिस्कशन चला, कई दौर की वार्ता चली, आप सब उसके साक्षी हैं। और उनके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया कि ये होना है, उसी क्रम में वहां पे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा किसी भी व्यवस्था को नहीं माना गया, प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ, जो कि स्पष्ट रूप से उनके जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सुविधा पर्ची में जो अंकित नियम कानून है उसके विपरीत है। और इसमें मैं एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह का वेहिकुलर परमिशन उनके द्वारा मांगा गया था, लेकिन क्योंकि उसकी परंपरा नहीं है तो कोई भी तरह का व्हीकल का परमिशन नहीं जारी हुआ था। स्पष्ट शब्दों में उसको डिनाई किया गया था और उसके साक्ष्य हम लोग सब संकलित कर रहे हैं, और ये जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको यूज करेंगे। तो किसी भी तरह का भ्रम फैलाने की जो स्थिति, इसमें कोई भ्रम नहीं है, बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन था। चाहे हमारे पीए सिस्टम्स थे, आप सभी उसके साक्षी हैं, क्लियर कट अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। उसी टाइम पे आप देखें, जब ये उनका जो ये बग्गी रूपी वाहन जब वहां पे खड़ा था, संगम नोज को बाधित कर रहा था, एक पांटूल पुल जो कि सिर्फ आकस्मिक सुविधाओं के लिए रिजर्व था, कोई आम जन श्रद्धालु उस पर नहीं जा रहा था, उसको तोड़ते हुए, और वो संभवतः मैं भी देख रहा हूं कि मीडिया में काफी वो प्रचलित हो रहा है, वो क्लियर दिखा रहा है कि कैसे उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, किन्होंने तोड़ा। और इसके बाद वो संगम नोज पे आए और भगदड़ की स्थिति को बचाने के लिए प्रशासन ने जो उसको, हमारे कल्पवासियों का जो हित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी तरह की दुर्घटना को हम लोगों ने बचाया, इतनी भीड़ को हमने बचाया, स्वयं मौके पर उच्चाधिकारियों ने बचाया। और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य हैं, चाहे हमारे पास फुटेज का डेटा हो, सेट्स के डेटा हो, सारे डेटा हम लोग संकलित कर रहे हैं। और इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा, तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कल जो एक संगम नोज पर एक करीब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे। तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है, जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पर हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहाँ पर आए। और वहाँ पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम नोज पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहाँ पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहाँ पर संगम नोज पर उपलब्ध थे, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो हमारी क्राउड डेंसिटी है वो अत्यधिक थी और दबाव अत्यधिक था। परंतु फिर भी जो है इनके द्वारा संगम नोज की तरफ प्रोसीड किया गया, और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो संगम नोज का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया, और जब वहाँ पे ये पहुँचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय विनय अनुरोध हर चीज़ करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जा करके संगम नोज पर नहीं जा सकते। वहाँ पे सैकड़ों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, और वहाँ पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है, और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें। आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं, और साधु संतों का, कल्पवासियों का यह मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं।
आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय विधि को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। इस संबंध में ये स्पष्ट करना है कि कभी भी किसी को स्नान करने से नहीं रोका गया है। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो व्यवस्था है उसको आप मेंटेन करें और जो व्यवस्था मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व है और व्यवस्था जिससे कि हम लोग एक अच्छे से स्नान संपन्न करा पाएँ, इसलिए व्यवस्था मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे श्रद्धालुओं के हित में है और जिससे कि कोई अनहोनी घटना, कोई भगदड़ टाइप की घटना ना हो, इसलिए जो है ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि सब लोग सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर स्नान कर सकें और माँ गंगा का आशीर्वाद कर सकें, प्राप्त कर सकें। श्रद्धालुओं का हित ये हमारी जो है पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग समस्त श्रद्धालुओं को एक निर्विघ्न रूप से स्नान उनका संपन्न कराएं। तो इसी के क्रम में हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी को भी हमने गंगा स्नान करने से नहीं रोका है। कोई भी अगर आकर के गंगा स्नान करना चाहता है तो उसका लगातार हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और यही जो है हम लोगों ने कल किया है। अब मैं इसके संबंध में मेलाधिकारी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो आप वक्त आ गया है निगाहें इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। आप हमसे हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-news@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि निगाहें इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही ताजा और जमीनी खबरों के लिए, प्रयागराज की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।